तो द्रव्य से हित होता है, आत्महित भी द्रव्यों के, तत्वों के, पदार्थों के, अस्थिकायों के प्रयोग से अकर्ता बुद्धि का जन्म होता है। क्या होता है? अकर्ता बुद्धि का। अकर्ता बुद्धि, अकर्ता हाँ, बुद्धि का जन्म। जब हम किसी कर्म का प्रयोग दूसरे पे रख दें तो अपन स्वतंत्र हो जाते हैं, हमने किया ही नहीं है। जैसे लोग जो है, किसी के घर दुर्घटना घट जाती है तो क्या करते, भैया ऐसा ही भाग में लिखा था, हो गया, अब दुखी मत हो। तो उसको समय पे टाल करके अपने आप को हल्का कर लेते हैं। ऐसा ही लिखा था, हो गया। तो कर्म के उदय पे टाल करके अपने आप को हल्का कर देते हैं। और यदि अपन कर्ता बन जाए, हाय हो हम ना हुए, और हम ऐसा कर देते, हम वैसा कर देते, हम ऐसा हो जाता, हमारे लिए वैसा हो जाता। तो ये सब कर्ता बुद्धि को जब तक अपन नष्ट नहीं करेंगे, संसार में भ्रमण ही करते रहेंगे। तो जीव द्रव्य के बारे में उन्होंने प्रारंभ में 9 अधिकारों से जीव द्रव्य को समझाया। उसके बाद अजीव द्रव्य को, उद्गत धर्म अधर्म आकाश काल को समझाया। और उसके बाद जीव और अजीव से मिलकर के आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष होते हैं, पुण्य पाप होते हैं, उसको समझाया। फिर इनसे दूर कैसे हो, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारताणी, इससे समझाया। अब कितना सरल, बिल्कुल पूरी शॉर्टकट में आपकी द्रव्य संग्रह हो गई। क्या? मूल रूप से 2 द्रव्य हैं, जीव द्रव्य के 9 अधिकार हैं, अजीव द्रव्य को 5 रूप से समझाया है, उनका क्या कार्य है, वो कैसे करते हैं। तो जीव और अजीव मिलकर के क्या करते हैं, तो वो बता दिया। तो आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष पुण्य पाप इन्हीं में होता है, दोनों की सहयोगी अवस्थाएं। जीव जब अजीव से मुक्त हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। क्या मोक्ष किसका नाम है? बस। तो सहयोगी अवस्था से भी प्रयोगा मोक्षो मोक्षा, विशेष बंध के हेतुओं का अभाव है। कृष्ण बंध कर्म विप्रो मोक्षो मोक्षा। कितना सीधा सा गणित है, हमें तो बहुत जल्दी समझ में आ गया मोक्ष मार्ग, बिल्कुल सरल मोक्ष मार्ग है, कठिन है ही नहीं। वो कठिन, सरल को अपन ने कठिन बना दिया। तो वहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के स्वरूप को वर्णन किया। और ये जो है व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्न, तो निश्चय रत्नत्रय आत्मा के अंदर है और आत्मा का ध्यान करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए मां मुच्छय मारध्य मां दूसरे स्थिर मिच्छय चित्तम विचित्र ध्यान प्रसिद्धि। फिर ध्यान के उन्होंने आत्म ध्यान, बोध ध्यान, धन ध्यान, शुक्ल ध्यान बताए। तो आदि के 2 तो संसार के हेतु है, परे मोक्ष हेतु। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष का हेतु है। हम बार बार ये बताते हैं, 3 अनुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, 3 अनुयोग पुण्य को धर्म कहते हैं, वह मोक्ष का हेतु है। और शुक्ल ध्यान में पुण्य की प्रकृतियां भी गलना शुरू हो जाती हैं। धर्म ध्यान पुण्य की प्रकृतियों को बढ़ाता है और शुक्ल ध्यान किसको बढ़ाता है, घटाता है, पाप की, पुण्य की प्रकृतियों को गलाता है। पुण्य को क्षीण करने के लिए ही, पुण्य के स्थिति अनुभाग को कम करने के लिए ही, उनको गलाने के लिए शुक्ल ध्यान है। धर्म ध्यान पाप कर्म की प्रकृतियों को क्षीण करता है और शुक्ल ध्यान पुण्य की प्रकृतियों को क्षीण करता है। वह कितना सरल, देखो कठिन नहीं है, समझने के लिए फिर कुछ कठिन नहीं है। 2 बातें याद रखो, धर्म ध्यान क्यों करते हैं, पुण्य की प्रकृतियों को बढ़ाने के लिए। शुक्ल ध्यान क्यों करते हैं, पुण्य की प्रकृतियों को गलाने के लिए। श्वेता जी समझ में आ गया? बहुत सरल हो गया है। पुण्य की प्रक्रिया भी धीरे धीरे क्षीण होना शुरू हो जाती है।
है, उनका संवर होना शुरू हो जाता है, पुण्य प्रकृतियों का भी संवर होना शुरू हो जाता है। क्षीण होना, स्थिति अनुमान बढ़े, लेकिन संवर सहित करो तो प्राणी संवर पूर्वक निर्जरा होती है, निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है। अब अपन को करना चाहिए था कि जो है पुण्य के स्थिति अनुमान बढ़ाना चाहिए थे, तो पुण्य को तो छोड़ दिया और पाप छूटा नहीं, पाप की क्रियाएं ही बढ़ती रही। गुरुजी नमोस्तु गुरुदेव। धर्म ध्यान पुण्य की प्रकृति को बढ़ाने के लिए, हाँ, और शुक्ल ध्यान पुण्य की प्रकृति को गलाने के लिए। नमोस्तु। यदि पुण्य भी रह जाएगा तो फिर क्या करेंगे, कर्मों का नाश हो ही नहीं सकता है। इसलिए महाराज जी 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है, उसके बाद फिर शुक्ल ध्यान में पुण्य प्रकृतियों का गलन किया जाता है आगे। समझ में आया? और आपने पढ़ रखा है बहन जी, हमने तो इतना पढ़ा जी आप नहीं पढ़ा है गुरुवर। अरे हम आप पढ़ा है सब कुछ। ये भाई गुरुवर आपके बिना एक अक्षर नहीं पढ़ा महाराज जी, गुरुवर आपके बिना आप ही पढ़ाते हैं। सब अपने अपने शौसन से पढ़ते हैं। तो इतनी जो है बात कही, उसके बाद जो है उन्होंने ये कहा पदस्थ पिंडस्थ पदस्थ मन, हाँ, और पिंडस्थ और रूपस्थ पदस्थ है मंत्र उच्चारण, और पिंडस्थ है अपने शरीर में स्थित आत्मा का चिंतन, रूपस्थ जो उस शुद्ध आत्मा को प्राप्त हो गए उनका चिंतन, और रूपातीत सिद्धों का चिंतन। तो पदस्थ यानी मंत्र जो वाक्य हैं उनको चिंतन करने से बड़ा आनंद आता है। देखो आपको एक विज्ञान बताता हूँ कि कोई भी पत्थर 100 बार की चोट में टूटने वाला है, लेकिन जो पहली से ठुक 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 करते रहो, एक सी आवाज आती है, तो 100वीं चोट में टूट जाता है। पहली चोट से ही टूटना शुरू होता है, वो कमजोर होता चला जाता है, आखिर में टूट जाता है। माला जो है वो मेरी अच्छी रखी थी ना, तो उसमें कुछ डालना थोड़ी पत्ता। हाँ, को डालोगी नहीं, अटैक करता कह रहे अदरक की लाल जो और कर्मों की निर्जरा हो। 4 कप महाराज जी एक बात तो एक कप बनानी है, आधी कप तो ऐसा लगे कि हम इसे कर्मों के टेस्ट करनी है, नहीं तो टेस्ट तो करेंगे, और कर्म धीरे धीरे खट करके गुरुजी एक बार और बता दीजिए, आपकी आवाज कट गई थी, किसी का माइक खुल गया था तो। सेटेलाइट लगवाओ। अब कहाँ से बताएं कि जब पाठ करते हैं तो उसकी आवाज अपने मन की वर्णा पे जाना चाहिए, अपना दिमाग उस पर लगना चाहिए, तो वो अटैक करेगा। जो आवाज आएगी खट खट खट, पत्थर टूटता है, ऐसे ही मंत्र की एक एक बीजाक्षर की आवाज मन के ऊपर पड़ती है तो कर्म वर्णाएं टूटती है। अध्ययन किया है, अनुभव किया है, क्या हम करके तो मन और मस्तिष्क और बीजाक्षर एक तादाद हो जाते हैं और वही आवाज गूंजती है, तो कर्म वर्णाएं टूटती हुई छिपती हुई नीचे दिखती हैं। बिल्कुल नमस्ते महाराज जी। जब किसी मंत्र का ध्यान करते हुए अगर उसके स्वरूप का भी ध्यान अगर रहता है, मंत्र का जो अनुभव होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है उस समय। और बहुत बढ़िया है। तो यही तो चाह रहे हैं कि अपने मंत्र बीजाक्षरों को जब संगीत लयबद्ध होता है तो नृत्य करता है मन, और बेसुरा होता है मन में विकर्षण होता है। तो हम बीजाक्षर की आवाज को अपने मन के ऊपर फेंकते रहे। ये सोचे जैसे हम दूसरे को मंत्र सुनाते, ऐसे खुद को अपने आप को मंत्र सुना रहे हैं, तो देखो उसका आनंद।
बताई जा रही है। मंत्र 35, 16, 56 चतुर्मेघम अध्याय परमेठी वाच्याणम अन्नम के गुरु वेशन। कभी आपने गुरुओं के मुख से मंत्र लिया ही नहीं है, किसी को गुरु बनाया ही नहीं है, और मंत्र लिए तो ये दुनिया भर के राग देश करने वाले। अरे आत्महितकारी मंत्र को लो। और गुरु से मंत्र लेने से क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट यदि है तो आपको मन में साहस रहता है कि जो है मेरे ऊपर कोई बैठा है। चिकित्सक के परामर्शानुसार दवाई खाई जाती है, ऐसे ही मंत्र की साधना गुरु के निर्देशन में होती है। माइक बंद है श्वेता दीदी, माइक बंद है आपका। माइक बंद, माइक। महाराज जी जो मंत्र का जाप खुल गया महाराज जी, मंत्र का जाप अगर गुरु से लेके करते तो उसमें महाराज जी जो मंत्र का जाप गुरु से लेके करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो उसमें श्रद्धा से महाराज जी, वो आस्था से महाराज जी, वो मंत्र इतना जल्दी कार्यकारी होता है, अतिशयकारी होता है महाराज जी। जो वैद्य अपनी दवाई स्वयं खाना शुरू कर देता है वो कभी ठीक नहीं होता। क्या आप इतिहास, हम अनुभव की, जिंदगी के अनुभव की बात बता रहे हैं। यदि हमने ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, तो हमारा उपयोग तुरंत उसके हाथ पे जाता है, माथे पे जाता है, उसके चिन्हों पे जाता है कि इसका क्या फल होगा। और कोई आयुर्वेद की दवाई चिकित्सा की किताब पढ़ ले, अरे ये दवाई खाने से ताकत आती है, ये दवाई खा लो, अपने मन से खाना मात्रा भी ज्यादा खा लेगा या कंजूसी करेगा, कम खाएगा थोड़ी थोड़ी, तो वो बिगड़ जाएगा। इसलिए गुरु के हिसाब से आप मंत्र जाप करोगे तो इसीलिए धर्षणाचार्य ने भूतबली पुष्पदन या नरवाहन गुरुओं को मंत्र था, ये जपो मंत्र है। जप महाराज, एक को एक अक्षर कम दिया था, एक को एक अक्षर ज्यादा दिया। हाँ पूछो क्या जो कह रही थी आप। कितने अक्षर कारकों ने किए, मंत्रों की सिद्धि की, तंत्र विज्ञान था उनके पास, इसलिए आपका धर्म सुरक्षित रहा। हम कहां कहां तक तुम्हें कहानियां सुनाएं। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, लेकिन ये जो कथानक है ना, तो ये भी तो साबित करता है कि मंत्र से देव खुश होते, जो उस मंत्र के प्रभाव से जो देव होते हैं तो वो खुश मतलब प्रकट होते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो गलत मंत्र जपा तो उसमें कमी रही, और जो अगर उसको सही करके जपा तो आचार्य इसको उन्होंने उसका उस कहानी के बगैर उसका भी फल दिया, होती है। उसका फल दिया। तो पुष्पदन भूत बलि थे, तो उनके वो अच्छी तरह कर दिया। एक मंत्र का जो फल मिला था दोनों देवों के द्वारा मंत्र। बहन जी, हरिवंश पुराण की अंतिम प्रशस्ति में आचार्य भगवान ने सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद दिया कि तुमने इस कार्य में सहायता की है। याद किया है नहीं किया? हरिवंश पुराण में अंतिम प्रशस्ति में दीक्षा भी होती है, अपसख्यम परसख्यम देवता सख्यम। अब जब आप उनको आह्वान नहीं करोगे तो आपकी साक्षी कैसे बनेंगे? अपने आप तो आएंगे नहीं है। आप जब कोई दीक्षा देते हैं तो बिल्कुल आप के लोगों को आप बुलाते हैं, ऐसे ही देवों को आह्वान किया जाता है। आह्वान किया जाता है और देवता और मंत्र से ढंग से जपा जाए तो प्रकट भी होते हैं। ये किसी की शक्ति को नकारना अवमानवाद है। और दर्शन मोहिनी का आश्रव का निम्नो कर्म है। आज नहीं तो कल समझ में आएगा।
नमो। मानतुंग मुनि को भी तो महाराज जैन धर्म को बतलाकर, मानतुंग मुनि के बारे में पढ़ा था, जैन धर्म को वो करके मानतुंग मुनि जैन धर्म का वो बता के कि ये और जो ये और धर्म के ढोंगी थे जो कर रहे थे कि ये सिद्ध कर दिखा दिया, कुछ भी बना दिया, हाथ पैर तोड़ के जोड़ लिए, ये कर लिया कि आपके जैन मुनि क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो फिर वो भाई हमारे जैन धर्म का वो ना हो, तो मुनि को ऐसे बुला के राजा के दरबार में ये जब बताया उन्होंने, तो उनके मुनि ने जब सादा एक एक ताले टूट गए थे 48, तो 48वां ताला जब नहीं टूटा था तो बुलाया कि भाई ये जो भी हैं आपके वो तोड़ के दिखाओ मंत्र से ये वाले ताले। महाराज जी जो बेड़ियों लगी हुई थी हाथ में, मुनि ने कहा ये आप तोड़ के दिखाओ, मैंने तोड़ दिए। ऐसा है बहन जी, तब कोई महाराज जी कहानी हो गई, उनको कोई भी नहीं। अब तो आदमी जो है कुछ भी महाराज करते हैं, कोई मानने को तैयार नहीं। इतने चमत्कार हो गए, श्रावक इतने ज्ञानी हो गए, वो सब कहते हैं सब ढोंग है, साधु ढोंगी है, फलाना है, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जब डंडा पड़ता है ना तो महाराज के पास आते हैं। हमने तो ये देखा, हम इसलिए हमेशा अगर ये संसार में ऐसे हम कहते तुम्हें जहाँ जाना वो चले जाता, तुम्हें शांति होती वो चले जा, हमें तो हमें साधु मत मानो, हमें कोई दिक्कत, हम साधु मनवाने के लिए यार तुम नहीं महाराज जी, जैन धर्म का तो आया ही ना, ऊंचा तो हुआ ना नहीं। जैन धर्म को तो बतलाया तभी सभी कोई फेल हो गए, सभी साधु फेल हो गए, कोई नहीं तोड़ पाया, तब जाके जैन धर्म की इतनी प्रभावना हुई। महाराज जी सुन ही नहीं रहा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मंत्र कैसे लिया जाता है? बेटा गुरुजी से मंत्र गुरुजी से कैसे लिया जाता है? अच्छा, हीरारानी बहन जी बोल रही है। जी गुरुदेव। ये व्हाट्सएप पर नहीं लिया जाता है, ये जूम पर नहीं लिया जाता है, सब परिवार आया जाता है। आशीर्वाद। आज आप आपकी नब्ज देखेंगे, आपकी आस्था देखेंगे, आपकी क्षमता देखेंगे। आप कहीं ऐसा मंत्र दे दिया जैसे भूत प्रेत से दोगे, आप घबरा गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। है उन्हें महाराज ने दिया था तो उनके तो देविया सिद्ध हो गई, तो वो तो उन्होंने कहा भाई चलो लोग है, तो मंत्र का उच्चारण सिखाया जाएगा, मंत्र की महिमा बताई जाएगी, मंत्र पर आपकी कितनी गहरी आस्था, तब उसका काम होगा। आपके पास आके मिलेगा ना? है हाँ बिल्कुल आपके पास आएंगे तब मिलेगा ना? बिल्कुल जरूर है। जो भगवान गुरु के पास वो मंत्र होता है कि पाषाण की मूर्ति को भगवान बना देता है। तो देखे तुम इंसान बन जाते यही क्या? जो पाषाण की आशीर्वाद दीजिए महाराज श्री, आप आशीर्वाद दीजिए जिससे आपके पास आके जल्दी से मंत्र मिला मुझे। टिकट भेज दें क्या? टिकट भेज दें? टिकट तो आ जाएगा अपने आप। आशीर्वाद होगा आपका तो गुरुजी टिकट भी आ जाएगा। आशीर्वाद पहले है ना। अब जिसके उल्लास होता है फिर सीढ़ी और हम ढलक नहीं देखता हूँ तो नाचना शुरू कर देता। हमारी कोमल रहती वो तो बहुत मुश्किल है, कहीं देश में आएंगी जाओ शादी में तो आ सकती है कि चलो हमारा राजस्थान में है, अपन कहाँ है पता लगा के पहुंचे। नमस्ते महाराज जी, पियर है हमारा राजस्थान में, मायका राजस्थान में, मायका राजस्थान में, नागौर राजस्थान में। हाँ नागौर की है बेटा। हाँ हाँ हमने पता बता दिया आपको। आएंगे महाराज जी आएंगे। हाँ तो इतनी गहरी आस्था जो होती है ना, एक आस्था में इतनी ताकत है, वो मान्यता और धारणा में नहीं है। धारणा तो टूट जाती है, मान्यता टूट जाती है, लेकिन आस्था दुनिया को मिटा देती है। और आस्था बहुत सही। नमोस्तु महर्षि। महर्षि आपने अभी जो आस्था वाली बात कही, आपने जो मंत्र मुझे आपसे मिला है, मेरी उस मंत्र से ज्यादा आस्था आपने दिया है इस बात पे है, तो क्या मैं उस मंत्र को सिद्ध कर सकती हूँ? वही तो चीज है ना, जिंदत सेठ कभी झूठ नहीं बोलता। अंजन चोर को किसकी आस्था थी? मंत्र की नहीं, जो जिंदत की उसको प्रमाणिकता थी।
मेरे परमेष्ठी गलत नहीं हो सकते। चेलना की जो है आस्था, ये आस्था कि सूरज पश्चिम से उग सकता है, अग्नि ठंडी हो सकती है, लेकिन मेरे गुरु गलत नहीं हो सकते, इतनी जड़ आस्था हूं। नमस्ते महाराज जी, मुझे तो आप पे ही आस्था, आपके नाम लेने पे ही आस्था मिल जाती है। तो बहुत बढ़िया है आवाज। महाराज जी मुझे तो लगता है कि बस थोड़ा सा वो, महाराज जी हम ऐसे उसमें से गुजरे हैं। मैं जब आपके पास आई थी, मैंने आपसे कहा था, आपने भी कहा आपका भगवानी मालिक है और कोई नहीं। मैंने कहा था महाराज जी एक किरण मुझे आप में ही नजर आ रही है। मेरे अंदर इतनी आस्था थी कि मैं यहाँ से निकलूंगी तो अपने गुरु के उसमें निकलूंगी। महाराज जी मैं इतने बड़े उसमें से निकली हूँ, कुछ रास्ता नहीं था, मैं इतने बड़े पे सिर्फ मेरे को ये आस्था थी कि मैं अपने गुरु के उससे यहाँ से निकलूंगी। जिसको हम पढ़ते वो अपने पास तो है नहीं है, लेकिन उसकी आस्था कि मंत्र में जो स्वरूप है वह निरपेक्ष है, शुद्ध है, निर्विकार है, शाश्वत त्रैकालिक है। और नमोकार मंत्र का आपको अर्थ बताई दिया कि पूर्ण ज्ञानवान है वो अनंत है। अब दुनिया में मूर्ख, मूढ़, अति ज्ञानी, अज्ञानी सब प्रकार के जीव हैं, तो जिसके ज्ञान की प्रसिद्धि हो गई है, पूरा ज्ञान प्रकट हो गया, वो अनंत हो गया। जो शरीर रहित हो गया वो सिद्ध हो गया। अनंत तो सिद्ध के मार्ग पर हमें रजिस्ट्रेशन देने वाले आचार्य हो गए। अनंत सिद्ध की प्रधान शिक्षक उपाध्याय हो गए। अनंत सिद्ध की साधना करने वाले साधु हो गए। आगे महाराज जी बस यही था हमारे को। महाराज जी हमें इस जंजाल में से निकाल दिया बाहर हमारे को। महाराज जी हम बहुत ज्यादा। नमो महाराज जी, ये परिभाषा नहीं महाराज जी नमो हम सोच नहीं, ये रास्ता अलग था, हमारे को लग रहा था पता नहीं हम क्या होना है, सब कुछ छोड़ दिया था, बिल्कुल भूल गए थे। लेकिन महाराज जी यहाँ से जो हम निकले हैं तो वो सब आप ही की कृपा है। चलो अच्छा है, इतना बड़ा ये निकल तो जाओ, धर्म का नाम तो लोगे। नहीं महाराज जी हमारे को अंदर से हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है जब हम सोचते हैं। आखिरी टाइम तक हम सोच रहे थे कहीं है किरण, कहीं निकलेंगे, कब निकलेंगे, कैसे निकले, वो हमारा कर्म का उदय था। लेकिन महाराज जी हम इसमें से निकले, बस दिखाई दे रहा था यही रास्ता थी, है एक रास्ता, कोई नहीं मान रहा था, एक हम अंदर से दृढ़ थी कि है एक रास्ता अपने आप। तो देखो ऐसा है कि गुरु भी कहाँ से आते, ये नमोकार मंत्र की शक्ति ही गुरु है। नमोकार मंत्र में ही परमेष्ठी का अरहंत भी बनते तो साधु से बनते हैं, सिद्धि बनते तो साधु से बनते हैं, आचार्य बनते हैं, और उपाध्याय बनते तो साधु से बनते हैं, और साधु बनते तो साधु से बनते हैं। क्या साधु बनने के लिए साधु चाहिए। तो भाई आप लोगों का, अब हम इतने बड़े अंजन चोर के जैसे तो नहीं कर सकते, कोई दिखा दे, लेकिन आस्था में वही थी कि हमारा और मंत्र बिल्कुल एक तादाद में होकर के दिमाग में घुसता है, इसलिए हमें बड़ी शांति और आनंद में रहते हैं। जब ऐसी मुश्किल से गुजरते हैं ना तो हम कहते हैं कि आपका चेहरा ही हमारे दिमाग में उसमें घूमता ना, सब भूल गए, सब कुछ भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि हमारे को बाद में मरने के टाइम भगवान का नाम याद रहे, भूल जाता है वो भी। तो ऐसे ही दुख के दिनों में सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन कहाँ से एक समरण रहा बस आपका कि कहीं से रास्ता देंगे महाराज, बस और कुछ नहीं था। गुरु पे श्रद्धा होना भी तो जरूरी है महाराज जी। गुरु पे श्रद्धा होना भी बहुत जरूरी है महाराज जी। आजकल गुरु के गुरु श्रद्धा रामपाल जी को भी पता है सब। जब तक श्रद्धा नहीं होगी गुरु जी फिर वो तो काम बनेगा नहीं, जब तक श्रद्धा नहीं होगी। वही अनंत भगवान से मिला देता है, वही जिनवाणी से मिला देता है, ये जरूरी है महाराज जी। और हम सबका भाग्य है श्रद्धा बहुत मिल रहे। आगे 25 साल बाद तो कहाँ है कि 10 साल बाद 15 साल बाद हुए, जैसे अजायब घर में शेर देखने को मिलता है ना चिड़ियाघर में, ऐसे मुनि महाराज कहाँ मिलेंगे, बोले वहां आश्रम में मिलेंगे, वहां उनका आश्रम है वही है। क्यों भैया, सरकार निकलने नहीं देती है, सांप्रदायिकता फैल रही है, तुम्हारे महाराज नहीं रखते। हाँ, कोरोना से शुरुआत हो गई, प्रयोग प्रैक्टिकल शुरू हो गया। गुरुदेव जीते जागते भगवान होते हैं। भावना है नमोस्तु गुरुदेव। हमारा यही समाधि हो, हमारी यही भावना है। बड़ी बात श्रद्धा होना है महाराज, श्रद्धा। और ध्यान करो, तो हमने क्या बताया
कि अपने गुरु स्वयं बन जाओगे, अपनी ज्योतिषी स्वयं देखोगे, अपनी दवाई स्वयं खाओगे तो खाटे में जाओगे। एक बार हमने और बताया था, ये जैन पंचांग अपना निकलता है, उसके वो थे लेखक, वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, इधर गुड़गांव का फरूख नगर क्या है वो, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी पूरी पंचांग देख के की, और एक ग्रह नक्षत्र लगी गणपुर, और शादी करने के बाद 6 महीने बाद वो बच्ची विधवा हुई। अब उन्होंने देश के जितने भी नामी ग्रामी ज्योतिषाचार्य सबको बुलाया कि ये बताओ मेरी कुंडली मिलाने में कहाँ गलती है। उन्होंने बताया गलती कहीं नहीं, आना पाई गलती गलती, लेकिन एक बुजुर्ग अनुभवी ज्योतिषाचार्य कि तुम्हारी कुंडली मिलाने में एक गलती हुई है, तुमने कुंडली मिलाने के लिए किसी को गुरु नहीं बनाया, दक्षिणा नहीं दी, भेंट नहीं। और पटना में हम गए थे अभी 2001 में, वहीं थे पटना, तो वहां के एक व्यक्ति ने बताया, यहाँ का एक नामी ग्रामी डॉक्टर, और उस बच्चे को उसके बच्चे को कुछ छोटा सा कोई इन्फेक्शन था, उसे ऑपरेशन करना था, उसने चलो मैं ही कर देता हूँ। उसने चीरा लगाया, नस कट गई, खून बंद नहीं हुआ, मर गया। तो ये चीजें जो है बड़ी वो है। नहीं, आप अपने गुरु बन जाओ में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपने गुरु को इस जन्म में, अगले जन्म में छोड़ने वाला नहीं, जब तक मोक्ष नहीं आने वाला। हाँ, और मुझे तो धर्मसागर जी जैसे गुरु चाहिए, कैसे गुरु आनंद मान। गुरु जी हमें भी आशीर्वाद नमस्ते महाराज जी, हमें भी आप जैसे गुरु चाहिए। हमारे भाग्य में भी ये सुख लिख दीजिए कि हमें आप ही मिल जाएं। गुरु जी हमें भी आशीर्वाद दो कि हम भी अपने गुरु को 7 जन्म में न छोड़े। फालतू की बातें करो, खुद गुरु बनना सोचो ना, गुरु बनाने की सोचती हो, पागलों का दिमाग है। हमारे भगवान ने कब मना किया कि तो हमारे जैसे मत बनो। ये घर में बैठ बस कह रहे कोरोना लगा है, कोरोना लगा है, आएंगे ना महाराज जी, आएंगे। महाराज जी आपने तो कहा भी साधु बनने के लिए भी साधु की आवश्यकता है। बस 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 बस। तो ये साधु नहीं बना जाता, बिना जैसे उसी प्रकार गुरु की भी तो आवश्यकता है ना। हाँ, तो हमने कब मना करी, बनाओ सब। वो हम नहीं, आप हो तो आप रहना बस परमानेंट, आपसे रजिस्ट्रेशन हो चुका। तो सबको अपने से अच्छा सबको मानिए, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं। तो ये अन्नम से गुरु, गुरु का जो है वो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ज्ञान मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। 4 चरण है उसके। तो ये जो परमेष्ठी वाचक मंत्र हैं, इनको पढ़िए, जपिए, ध्यानिए। तो ओम का जो अरहंत का आ, अशरीर का आ, आचार्य का आ, और उपाध्याय का उ, मुनि का मा, ये सब मिलकर के पहले पहले अक्षर के मिलकर के ओंकार परमेष्ठी बन जाता है। गुप्तेन्द्रिय मनाध्यात यस्तु यथास्थितम् एकाग्र चिंतनम ध्यानम फलम शंबर निर्जरौ।
गुप्त इंद्रिय यानी जो पांचों इंद्रिय है और मन, इनको रोकने वाला ध्याता है। ध्यान करने वाला जो होता है वो ध्याता कहलाता है। लेकिन आप पांच इंद्रिय और मन को तो रोकिए, पांच इंद्रिय और मन तो लगे हुए विषय वासनाओं के सामग्री इकट्ठे करने में, और आप कह रहे हैं हम ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान इसको नहीं कहा। गाते गाते गीत स्वयं जब मौन हो गया, पता नहीं मैं कौन हुआ था कौन हो गया। ध्यान में व्यक्ति अपने जो अधोभाग है उसके भी ऊपर अपने आप ये अनुभूतियां बिल्कुल अनहद नाद उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। उसे ये नहीं पता कि मैं कोई आसन में बैठा हूँ, किसी शरीर में बैठा हूँ, कुछ नहीं, वह बिल्कुल अपने आत्म प्रदेशों में स्थित हो जाता है। जिनको ध्यान की सिद्धि हो गई है वो समझते हैं। जिनका उपयोग पंचेंद्रिय के विषय वासनाओं में लगा उसका क्या करते, कुछ नहीं करते। अब अनंत भगवान का अपन को स्वरूप समझना है। तो गाथा के द्वारा जो बताया है वो तो समझना ही है, लेकिन लौकिक स्वरूप से भी हमने आपको बताया कि जो पूर्ण ज्ञानवान है वो भगवान है। वो ये युक्ति का लक्षण, क्या आगम का नहीं, युक्ति का लक्षण। एक आगम लक्षण, एक सिद्धांत का लक्षण, और एक न्याय शास्त्र यानी युक्ति का लक्षण। अब इसको कोई नकार नहीं सकता। क्या कि पूर्ण भगवत्ता जिसके अंदर सभी धर्मों में ज्ञान को माना है, सभी धर्मों में भगवान को माना है, लेकिन जो जैन धर्म में भगवान को माना है, जो पूर्ण ज्ञानवान आत्मा है वही भगवान है। और पूर्ण ज्ञानवान आत्मा वही बन सकती है जो दोषों से रहित हो। जो दोषों से रहित वही वीतरागी होगी, जो वीतरागी होगी वही हितोपदेश होगी, जो हितोपदेश होगी वही सर्वज्ञ हो जाएगी। तो जिस ज्ञान की चरम काष्ठा, चरम काष्ठा। नमस्ते महाराज जी। है ये सब उसके अविनाभावी, ये सब गुण एक दूसरे के अविनाभावी है। अविनाभावी जो भी आप अभी अविनाभावी संबंध है सब में। हाँ, एक के बिना दूसरा नहीं टिक सकता। हाँ, कहने का मतलब है दूसरा कहीं जा नहीं सकता, एक के साथ दूसरा की बातें ना करके केवल ये बताए कि पूर्ण ज्ञान महात्मा ही भगवान है और उसे ही अनंत कहते हैं। और उसने पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया है? तो पहले दोषों को नष्ट करके अपने आप को वीतरागी बनाया है, उपदेशी बनाया है, सर्वज्ञ बनाया है। तो जब सर्वज्ञ हो गया तो अपने आप क्या हो गया? सिद्ध हो गया, पूर्ण ज्ञानवान हो गया। सर्वज्ञ सर्वम जानाति सर्वज्ञा। तो तीन काल की, तीन लोक की, तीन काल की, चराचर भूत भविष्य वर्तमान की सभी पर्यायों को जो जानता है वो सर्वज्ञ है। कितना सूक्ष्म विवेचन है। और आज से जो 1000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले संसार में लड़ाई किसकी है? सब न्याय शास्त्र में भगवान है कि नहीं, सर्वज्ञ सिद्धि पर आत्म परीक्षा, आत्ममीमांसा जैसे ग्रंथ लिखे गए। केवल भगवान की खोज, भगवान के ऊपर लड़ाई होती थी। भगवान कैसा होना चाहिए? वो कहते मेरा भगवान बड़ा, वो कहते मेरा भगवान बड़ा, मेरा भगवान नहीं जानता, मेरा भगवान नहीं जानता। अब भगवान की लड़ाई तो खत्म हो गई, फिर बीच में शास्त्र की लड़ाई आ गई कि मेरा शास्त्र बड़ा, मेरा समाचार बड़ा, वो सब बेकार है। अब लड़ाई आ गई, मेरा गुरु बड़ा, मेरा गुरु बड़ा। ये लड़ाइयां अनादिकाल से चल रही है। लेकिन जो ज्ञान से समझ लेता है एक ही बात है, आत्म की भावना जिसके अंदर है वही बड़ा है, बाकी ये सब कहीं बड़े।
महाराज जी एक प्रश्न, महाराज जी एक शंका है कि जो भगवान का शरीर है वह विशेष परमाणुओं से बना हुआ है, जो जान बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। ज्ञान से बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार। शब्द अमित के होने पर सीमित लगता है। शांगमयी जिनवाणी माता की जय। बोलो परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा सिंह अमित सागर जी महाराज की जय। समस्त मोली संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सर कुछ पूछना है क्या? ये जी महाराज जी, हाँ भाई, जो अरिहंत भगवान का जो द्रव्य है, उनका जो शरीर है वह विशेष परमाणुओं से बना होता है। हाँ। जिसके कारण जब और ये कहते हैं ना कि ये परमोदारिक शरीर बनता है बाहर में अंत समय, जो औरादिक शरीर है ये परमोदारिक बन जाता है, बिल्कुल क्लियरनेस हो जाता है। और उसके परम जो परमाणु है निरंतर, फिर वहां नौ कर्म आहार होता है, कबलाहार नहीं होता। नौ कर्म नए शरीर के योग परमाणु निरंतर आते रहते, निरंतर। वो कितने संख्या में? अनंत। और नए आते हैं और पुराने खिलते चले जाते हैं। तो इस समय ये वो शरीर वैसा परम औदारिक शरीर नहीं हो सकता मनुष्य का अभी? हाँ नहीं, अभी नहीं। तावंत एव खलते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समान मकरम नहीं रूपमस्ति। हे भगवान, जितने परमों से आपका शरीर बना है संसार में उतने ही थे। यदि उससे अधिक होते तो किसी अन्य पुरुष का भी रूप आपके जैसा बनना चाहिए था। तो इस समय वर्तमान में तीर्थंकर तो नहीं हो सकते, लेकिन सामान्य केवली हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्षेत्र विजय क्षेत्र से कोई बैरी देव किसी मुनि महाराज को 500 धनुष की अवगाहना वाले को ला करके यदि आपके भरत क्षेत्र में डाल देते हैं और केवल ज्ञान हो जाए तो हो सकता है। आज भी लेकिन इस क्षेत्र में जन्म लेने वाले की मुक्ति नहीं है। जो चौथे काल में जन्म लेते हैं वो पंचम काल में भी मोक्ष जा सकते हैं। जम्बू स्वामी पंचम काल में ही मोक्ष गए। हाँ, जन्म उनका चौथे काल में होगा। केवली पंचम काल। हाँ हाँ, क्या बात है। पंचम काल में जन्म ले लो तो चौथे काल में चले जाओ, मुझ चले जाओ, तुम मना कर रहे। बिल्कुल महाराज। नमोस्तु गुरुदेव। देखो बेटा, लगन होना चाहिए। लक्ष्य की जिसको लगन है वो सब कुछ कर सकता है। हाँ गुरुदेव, जो हम बिंद पढ़ते हैं वो पवित्र पावन पया पावन, उसमें शुरू में 2 लाइन आती हैं, तुम ना पिछान्य आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि सेति निज न जान्यो ब्रह्म गिरियो इतकार जी। गुरुदेव, इन पंक्तियों तुम ना पिछान्या, आपको मैंने पहचाना नहीं। आन मान्या, आपको ही अन्न माना। क्या हीरे को हमने फेंक दिया, हीरे की कदर नहीं जानी, फिर हम दरिद्र हो गए, फिर किसी ने कहा तुम्हारे पास हीरा था, तो तुम ना पिछाना अन्न मान्य देव विविध प्रकार की, अनेक प्रकार के देवों के रूप में हमने आपको माना, अन्य देवों को माना। फिर या बुद्धि सेति निज न जान्य ब्रह्म गिरियो। हाँ, या बुद्धि से थी, इस बुद्धि के द्वारा निज न जाना, अपने आप को भी नहीं जाना, इसलिए ब्रह्म ज्ञो हितकार ही। ब्रह्म से मैं दूसरों का हित
दूसरों से अपना हित गिनता रहा, पर हित था। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। प्रज्ञा श्रवण जूम चैनल पे आ जाओ भाई, बदल लो अपना चैनल।